हेलो एवरीवन। टुडेस टॉपिक ऑफ आर्किया बैक्टीरिया। बेसिकली हम इसे आर्किया कहते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो से एक सबमिशन आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, जिसमें मतलब आपको बार बार और ज्यादा वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी, एक ही वीडियो में आपका सारा काम हो जाएगा। एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिल जाएगा इसमें कि व्हाट इज द आर्किया बैक्टीरिया। तो बेसिकली सबसे पहले ना इसको आर्किया बैक्टीरिया बोला गया था, लेकिन जब बहुत ज्यादा रिसर्च हुई तब हमने देखा कि ये बैक्टीरिया है ही नहीं, ये बैक्टीरिया से सिमिलर है ही नहीं, इसके अंदर जो भी फीचर्स है वो बैक्टीरिया से मैच खाते ही नहीं है, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने आर्किया। जनरली डिफरेंट फ्रॉम द बैक्टीरिया, दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर। जब भी हम बहुत सारी ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें बहुत सारे ऐसे प्रोब करने होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, जिसमें हॉट टेम्परेचर, जैसे बहुत सारी टेक्निक्स आप लोगों ने देखी होंगी, जैसे पीसीआर है, उसमें बहुत हैवी टेम्परेचर लगता है, तो उसमें ये सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया है ये, तो इसीलिए इनको बोला गया एक्सट्रीम टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर जाते हैं। इनका यूनिक फीचर है बेसिकली कि जितना भी आप इनको सलाइन टेम्परेचर दे दो, सॉल्ट वाला जो टेम्परेचर, हाई सॉल्ट में रखो, हाई टेम्परेचर में रखो, ठीक है, तो ये सर्वाइव कर जाते हैं। बेसिकली 90 डिग्री से ऊपर जो टेम्परेचर आता है उसमें भी ये आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। तो जब इनका डिस्कवर किया गया था तब भी यही देखा गया था कि 3 बिलियन ईयर्स पहले, जो सब मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, बस मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो 3 बिलियन पहले भी, ईयर्स पहले भी ये पाए गए हैं, मतलब उनसे पहले के हैं ये। तो जब हमारी अर्थ का इवोल्यूशन वगैरह आप लोग जब पढ़ोगे तो देखोगे कि जब ज्वालामुखी वगैरह फटती थी तब ये वहां होते थे प्रेजेंट। तो इतना हाई टेम्परेचर में भी इनको देखा गया है। तो इनको इसी तरीके से, जैसे थर्मस एक्वाटिकस, ये सब आर्के बैक्टीरिया ही होते हैं जो कि हमारी बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स में भी हमें यूज करने को देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं, जिसके बारे में आर्के बैक्टीरिया लिखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए ये एनारोबिक होते हैं, इनको किसी भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि जब ये 3 बिलियन ईयर्स पहले थे, हाई टेम्परेचर, तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर ये एनारोबिक हो गए, विदाउट ऑक्सीजन ये जिंदा रहते हैं। मेथेनोजेंस होते हैं, ये मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे लिए यूजफुल होती है, नीचे आएगा। उसके बाद हमारी सेल वॉल की बात कर लेते हैं। तो सेल वॉल इनका कैसा होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, जो कि कार्बो प्लस प्रोटीन होता है, जो कि इनको एक केमिकल प्रोटेक्शन जो होता है, इनके ऊपर एक सरफेस लेयर होती है, वो इनको प्रोटेक्शन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें देखी गई है, जो कि एक ब्रांच लिपिड इंस्टेड ऑफ एक्स्टर बॉन्ड, एक्स्टर बॉन्ड भी होता है और ईथर बॉन्ड भी होता है। इन्हीं की वजह, और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और फ्लूइडिटी भी प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। किसकी वजह से? एस्टर बॉन्ड और ईथर बॉन्ड की वजह से। बेसिकली तो हम जब सेल वॉल पढ़ते हैं बैक्टीरिया की, उसमें हम देखते हैं वो भी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, बट उसमें नैग और नैम होता है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। बैक्टीरिया के अंदर ये नैम होता है, म्यूरिन, ठीक है, म्यूरिक एसिड, लेकिन यहाँ पे नेट होता है, एन एसिटाइल टिट्रो म्यूरिक एसिड करके कुछ होता है। तो इसमें नेट होता है, जो कि जिसकी वजह से जब हम बैक्टीरिया की सेल वॉल को एंटीबायोटिक किल करती हैं, किसकी वजह से? लाइसोजाइम की वजह से, बट इसमें नेट होता है। और इसी इसमें जो बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसका नाम होता है 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसी की वजह से जो लाइसोजाइम होता है या कोई भी एंटीबायोटिक होती है वो उस पर काम नहीं करती है, और इसी की वजह से बैक्टीरिया जो होते हैं वो जिंदा रहते हैं, आप इनको मार नहीं सकते। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाइनरी फिशन इनमें रिप्रोडक्शन होता है। राइबोसोम 70S टाइप का पॉलीसोम्स होता है। पॉलीसोम्स बेसिकली आपको प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे। अच्छा, एक बात और, इसे मोनेरा क्लास में रखा गया है, लेकिन बाद में इसको एक अलग सेपरेट डोमेन दे दिया गया, क्योंकि ये किसी भी बैक्टीरिया से फीचर नहीं खाते थे। मोनेरा बेसिकली प्रोकैरियोट बैक्टीरिया आते हैं, तो ये नहीं खाते थे, जब मेल नहीं खाते थे तो इनको अलग कर दिया गया। अब ये पॉलीसोम्स जो होते हैं इनमें 1 mRNA और बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, उसे हम पॉलीसोम्स बोलते हैं। तो ये इनके अंदर राइबोसोम इस टाइप का होता है, 70S राइबोसोम होता है। अगर हम यूज की बात करें तो सीवेज ट्रीटमेंट, आपने माइक्रोब वाले चैप्टर में पढ़ा होगा सीवेज ट्रीटमेंट, तो हम इसका यूज वहां करते हैं, ठीक है। इसका यूज हम मीथेन गैस बनाने के लिए करते हैं। अगर आप सर्च करेंगे मीथेन का क्या क्या यूज है, तो आजकल जितना भी इन्वायरमेंट है, अगर आप कोई वीडियो देखोगे, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। मीथेन का यूज हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मीथेन गैस बनाने में, फ्यूल्स बनाने में, ऐसे ऐसे अलग अलग। तो ये जो बैक्टीरिया ये हमारे लिए बहुत काम की है, क्योंकि मीथेनोजेंस जो कैटल का डंक होता है उसमें भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनमें मीथेनो गैस जो निकलती है वो यही बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है कि इनको स्यूडोम्यूरिन को कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप इन्हें मार नहीं सकते हो, ठीक है। इनका कुछ कुछ इन्होंने यहाँ पे जो फीचर है, एक बैक्टीरिया से लिया है नेक, और दूसरा अपने बचाव के लिए नेट लिया है, जिसे आप मार नहीं सकते, उसी को इसलिए इन्होंने स्यूडोम्यूरिन कहा गया। मतलब ये झूठा दिखावा करते हैं कि आप हमें मार सकते हो, हम बैक्टीरिया कितने दिखते हैं, हम बैक्टीरिया कितने होते हैं, बट इनके अंदर कोई भी फीचर ऐसा नहीं होता है, इसलिए स्यूडोम्यूरिन कहा गया है। तो इसी तरीके से और भी टॉपिक्स पे वीडियो अगर आप देखना चाहते
नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने सारी वीडियोज़ के देख के आपके लिए एक सिंपल व्यू मतलब एक बोर्ड पे आपको समझाने के लिए एक इंट्रोडक्शन के लिए छोटा-सा वीडियो बनाया है। बस।